हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। आज एक नए वीडियो में हम आज चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 जो कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, यानी निर्देशांक ज्यामिति है। 7.2 में आज चल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या है? सवाल सुनिएगा, ये बुक एनसीईआरटी का है, देख लीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सोल्व, यहां पर। इसके बाद आपका ड्राइंग यहां पे बनाते हैं। यहां पर बिंदु मान लेंगे और यहां तक बिंदु। इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए और यहां पर दे देते हैं बी। यहां पर क्या दे देते हैं? बी। ए का नियामक हमारा है -1, 7, यानी माइनस में 1 और 7। बी का मान है, बी नियामक का मान है 4, -3। इसको कहता है यहां पर 2:3। क्या बोलता है? इसको 2:3 के अनुपात में बांटती है। तो हमारा इस बिंदु का निर्देशांक कहता है निकालने के लिए, यही बिंदु देखिएगा। यहां पर बिंदु कोई ले लिए P, इसका नियामक x और y मान लिए, इसी का हमको मान कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारा ये विवरण लिख देते हैं। x1 बराबर -1 और x2 बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। y1 का मान है 7 और y2 का मान है यहां पर माइनस में 3, यहां पर 3 माइनस में। और अनुपात को हम मान लेते हैं m और n। m का मान 2 और n का मान कितना मान लेते हैं? 3। तो यहां पर सूत्र से, फ्रॉम फॉर्मूला सूत्र से डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं एक्स वाई का मान यहां पर डायरेक्ट। तो यहां पर सूत्र से होता है फ्रॉम फॉर्मूला, यानी सूत्र से क्या होता है ध्यान से देखिएगा। नियामक x, y बराबर में देखिएगा सूत्र होता है mx2 + nx1 बटे m + n। कोई दिक्कत नहीं। x वाला हो गया, अब कोमा, अब y वाला my2 + ny1 बाय m + n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला पे हम पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से m का मान है 2, यहां पर 2 गुना x2 का मान हमारा यहां से, x2 का मान 4, यहां पर प्लस है, प्लस दे देंगे। n का मान है 3, यहां पर 3 रखेंगे, गुना x1 का मान है माइनस में 1, तो घेर के लिखेंगे -1 बटे m + 1, 2 + 3, यहां पर 2 + 3, ये कोमा मध्यम ब्रैकेट के बीच में ये इसका प्रयोग कर दिए हैं। अब m का मान है 2 गुना y2 का मान हमारा माइनस में कितना है? 3, घेर के लिखेंगे, प्लस n का मान है 3 गुने y1 का मान है 7, यहां 7 बैठा देंगे, बटे 2 + 3। यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? मध्यम ब्रैकेट से बंद, क्योंकि बीच में हम छोटी कोष्ठ ले लिए थे। अब इसकी क्रिया कर रहे हैं। 2 चौकी 8, प्लस गुना माइनस तो माइनस, 3 गुना 1 तो 3, बटे 3 और 2 आपस में जोड़ेंगे 5, छोटी ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ ये कोमा है तो कोमा, ये x का मान निकलने जाएगा। प्लस गुना माइनस तो माइनस, 3 दूना 6, अब प्लस 7 कितना होगा? 21 बटे 3 2 5। अब देखिएगा ये क्या कहते हैं, 8 में से 3 जाएगा 5, अब पहले से मौजूद है 5, कोई दिक्कत नहीं, कोमा। -6 में 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 15
अब बटे कितना 5। अब समझिएगा ये कटेगा एक बार में और ये कट जाएगा हमारा 3 बार में, तो बराबर हो जाएगा x, y बराबर x में 1 और y में 3 बार में कटा 3। ये है हमारा 1 और 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसको उतारिए। ये 5 और 5 हमारा क्या हो गया है, 5 में 5 से भाग देंगे 1, अब 15 में 5 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 बार का कट जाएगा। तो x और y का मान, x का मान 1 और y का मान 3। इसको उतारिए जल्दी से। चलते हैं अब एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है क्या, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनाएंगे। यहां पर ये रेखाखंड है, क्या है, ये हमारा रेखाखंड है। इसका नाम देते हैं ए और इसका बी। इसका नियामक हमारा है 4, -1 और इसका है -2, -3। ये है। इस रेखाखंड को जो कहता है 3 बराबर भागों में बांटने, समत्रि। तो मान ले जाए यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं P और यहां पर Q ले लेते हैं। क्या लेते हैं, Q। यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 भागों में बांट दिए बराबर। इसका कहता है अनुपात। पहले इस बिंदु का जो है नियामक कहता है निकालने। क्या कहता है, नियामक। यहां तक P लिखें। इसको मान लेते हैं x और y नियामक यहां पर है। इसको मानते हैं x1, y1। आइए अनुपात अब लेते हैं। अनुपात समझिएगा, यहां से यहां तक जो है एक घर है, तो 1 हो गया अनुपात। इधर कै गो बच गया, 1 और 2 गो बच गया, तो 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसका निकालने के लिए, इसका। तो यहां से यहां तक देखिएगा, यहां से यहां तक 1 घर 2 घर, यहां 2 घर। अनुपात यहां से यहां तक कई घर बचा, 1 घर, यहां 1। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा x1 और x1, x2, y1, y2। x1 का मान यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा। इसको मान लेंगे हम m और n, इसको भी m और n। देखिएगा, समझिएगा। पहले विवरण लिख लेते हैं, यहां से सोल्व लिखेंगे। देखिएगा ध्यान से। x1 का मान और x2 का मान, x1 का मान 4 और x2 का मान -2। y1 का मान जो है, y1 का मान जो है वहां से बराबर -1 और y2 का मान -3। यहां पर देखिएगा m बराबर और n बराबर। पहला m का मान 1 और n का मान 2। ठीक है। यहां p के लिए, नियामक किसके लिए जी, कोऑर्डिनेट p के लिए। तो सबसे पहले p यानी xy यानी p के लिए इसका सूत्र हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यहां पर कोमा। ठीक उसी प्रकार my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लिख दिए। अब यहां देखिएगा, यहां पर m का मान है यहां पर 1 गुना इसका मान है -2। क्या है, -2 प्लस n का मान है 2, तो 2 गुना x1 का मान यहां से 4 ले लेंगे बटे m प्लस n, 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कोमा, यहां कोमा है तो कोमा। अब चलते हैं, m का मान यहां से 1 गुना y2 का मान यहां से -3, यहाँ -3 प्लस है तो प्लस, n का मान यहाँ 2 y1 का मान है माइनस में 1 तो माइनस में 1 बटे m और n, m और 1 प्लस 2, यहां से 1 प्लस 2।
अब देखिएगा हल कर रहे हैं, -2 गुना 1 तो -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहां पर बराबर कोमा -3 गुना 1 तो -3, अब माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस, 2 गुना 1 तो 2 बटे 2 1 3। अब समझिएगा यहाँ 8 में से 2 जाएगा +6 अब बटे कितना 3 कोमा -3 और -2 आपस में मिलके -5 अब बटे 3, आपस में कटेगा कितना बार में 2 बार में, तो 2 कोमा -5 बटे कितना हो गया 3। ये आंसर हमारा पहला आंसर निकल गया P का मान, यानी P का नियामक। अब ठीक उसी प्रकार जो है हम उसी प्रकार यहां पर क्या करेंगे, यहां पर Q का मान निकालेंगे, यानी x1 जो मान है और y1 का वैल्यू। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा सेम वही बात, यहां पर x1 का मान यहां पर 4 और x2 का मान यहां पर -2, अब y1 का मान है यहां पर -1 और y2 का मान है -3, m बराबर यहां पहला 2 और n बराबर यहां पहला 1 मानेंगे। अब देखिए नियामक किसका निकालेंगे, Q का, यानी Q का Q x1, y1 निकालने जा रहे हैं, y1 निकालने जा रहे हैं। तो यहां पर सूत्र लिख देंगे mx1 mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला है, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला हमारा है। इसी फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। m का मान यहां से बैठाएंगे 2, यहां से 2 गुना x2 का मान यहां से बैठाएंगे -2 प्लस, यहाँ प्लस है यहां पर प्लस, n का मान है यहां से 1 गुना x1 का मान है यहां से 4, क्या बैठाएंगे 4 बटे 2 और 1 क्या हो गया 2 प्लस 1। अब y वाला m का मान है 2 गुना y2 का मान है यहाँ -3 प्लस n का मान है 1 गुना y1 का मान -1, कोई दिक्कत, बटे 2 प्लस 1। अब यहां से कर रहे हैं 2 गुना -2 तो 4 -4, 4 गुना 1 तो 4 बटे 3 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहां से ब्रैकेट का पोस्ट में रख देते हैं। अब -6 हो जाएगा प्लस नहीं, 1 गुना -1 तो -1 अब बटे कितना 3, इसको हल करते हैं, आपस में ये 0 हो गया बटे कितना 3 कोमा आपस में मिल के 7 अब बटे कितना हो गया 3। आप समझिएगा यहां पर लिखेंगे, इसलिए Q का नियामक बराबर किसी संख्या से 0 में भाग लगाएंगे तो 0 और -7 बटे 3, ये ही आंसर हो गया। समझिएगा आंसर कौन कौन है। तो पहला P का नियामक ये कहता था निकालने, तो 2 -5 बटे 3 आ गया, और Q का नियामक जो माने थे ये आ गया 0 -7 बटे 3। ठीक है, इसको यहां से उतारिए। अब चलते हैं तीसरा सवाल में। हमारा तीसरा सवाल जो है बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कह रहा है क्या अपने स्कूल के, यहां से देख लीजिएगा, अपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD यहां लिखा हुआ है, A और D, यहां से यहां तक D, AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी है, यहां से 1 मीटर की दूरी है, और 100 गमला रखा हुआ है, यहां से ऐसे 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 करके 100 गमला रखा हुआ है,
100 गमला रखा है, जैसा आकृति दिखा दिया है, आकृति में इजी कर दिया है, मेरे लिए इजी कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी 1/4 भाग जो है बराबर दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में दूसरा पंक्ति से जो है दूसरा पंक्ति से दूसरा पंक्ति से जो है बराबर दौड़ती है, 1/5 भाग दौड़ती है और वहां से लाल झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा गाड़ दी। और दोनों जो बीच की दूरी यदि रश्मि नीला झंडे को मिलाने वाले ठीक आदि के बीच गाड़ना है, उसे अपना झंडा कहां गाड़ेगी? तो सबसे पहले यहां पर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्व लिखेंगे, हल। तो मेरा लाल झंडा यानी ये लाल झंडा दे देते हैं, रेड फ्लैग। ये देखिए यहां पर दे देते हैं। गमला में सबसे पहले दौड़ते दौड़ते जो आएगा ना, तो यहां से दौड़ रहा है, यहां पर बाय दीजिए, यहां दे दिए। और दूसरा जो है इस जगह दे दिए, यहां तक आता है दूसरा झंडा। ठीक है, दूसरा झंडा, ये झंडा है फ्लैग। इसका नाम जो है फ्लैग में दे दिया है आर, यानी आर। इसका मान लीजिए कि ए दे दिए और इसका बी दे दिए, इस झंडा का। ठीक है, इस झंडा का ए दे दिए, इस झंडा का बी। इसका कह रहा है क्या कि यहां से यहां तक ये एक्स का घर है, ये वाई का घर है। एक्स में यहां 2 चलती है, क्या चलती है? 2। यहां 2 दिया हुआ है, यहां 2। और यहां पर जो है 8वां पंक्ति से 8वां में एक्स का मान ये 8, क्या दिया हुआ है? 8। अब कह रहा है पहला झंडा एडी के लिए जो है, यानी एडी के लिए, देखिए एडी के लिए जो है दौड़ रही है, कितना भाग दौड़ रही है? 1/4 भाग, यानी 1/4। अब कितना गमला चुनना है? 100 गमला, यानी वाई ऊपर में वाई का मान आएगा। ऊपर में कितना मान आएगा? वाई का मान। तो इसको कटा देते हैं, ए इस कितना बार में? 25 बार में। तो वाई का मान कितना हो गया मेरा? ये 25 हो गया। फिर यहां पर फिर देखिए, यहां पर दिया हुआ है, फिर कहती है क्या? एडी के लिए 1/5 भाग और दौड़ती है। यहां दौड़ करके यहां आ गई, यहां पहले में यहां आई और दूसरे में यहां आ गई, मान लिए। तो एडी के लिए कितना भाग? फिर जी एडी के लिए फिर जो है 1/5 गुना 100 गमला हिसाब में कटा देंगे। 5 कम 5 अब 20, कितना हो गया? 20 बार में कट गया। इसका मान कितना आ गया मेरा? 20। समझिएगा, यहां पर दू जो है, यहां पर दूसरा घर में गए तो 2x का मान हो गया, और ऊपर जाएंगे तो y का मान आएगा। ऊपर 100 गमला चूम रहा है, मगर पहला के लिए कह रहा है एक का चौथाई 1/4 भाग, 1 से 4 में 100 से भाग लगा दे, यानी 100 में 4 से भाग लगाना है 25। y का मान मेरा कितना आ जाएगा? 25। और ठीक उसी प्रकार 1/5 जो है भाग, तो 100 का तो कितना हो जाएगा? 5 से भाग लगा देंगे 20, y का मान 20 आ गया। कहता है क्या? यहां से जो है अब दूरी कितना होगा? ये दोनों दूरी कितना दूरी पर है? कितना दूरी पर है? तो समझेंगे वहां से। x1 का मान 2 और x2 का मान हमारा कितना? 8। y1 का मान हमारा 25 और y2 का मान कितना? 20। सूत्र से देखिए, दूरी का सूत्र से क्या होता है? डिस्टेंस बराबर, इसलिए दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 8 का स्क्वायर, अब 25 घटाओ कितना? 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इस जगह वर्गमूल का ऊपर में घटेगा आपस में 6 का स्क्वायर प्लस घटेगा कितना? 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा, यहां पर देखिएगा, 6 का 36 5 25 का ओवर रूट, ये दोनों आपस में जोड़ेंगे 1 3 2 5 1 6, 61 मात्रक इसका क्या आ गया? दूरी हो गया। ये पहला आंसर हमारा निकल गया, दूरी कह रहा था 61 मात्रक।
कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या, अब सवाल में हमारा कह रहा है यदि रश्मि को नीला झंडा दोनों झंडे मिलाने के रेखाखंड के ठीक आधी है तो बीच में पर गाड़ना हो तो झंडा कहां गाड़ना चाहिए। तो मेरा आधा करें दोनों का, आधी यानी झंडा आधी गाड़ने पर। तो समझिएगा यहाँ पे आधी के लिए, तो आधी के लिए क्या करेंगे, आधी गाड़ने के लिए पंक्ति में कहां गाड़ना पड़ेगा, आधी के लिए डायरेक्ट बनाएंगे। देखिएगा डायरेक्ट आधी के लिए x1 प्लस x2 अब बटे 2 अब y1 प्लस y2 अब बटे कितना 2। अब समझिएगा यहां पर x1 का मान है 2 और x2 का मान 8 अब बटे 2 आधा कर दिए। अब फिर 25 अब प्लस 20 अब बटे कितना 2। अब समझिएगा यहाँ पर इसमें जोड़ देते हैं 10 अब बटे 2 आई कितना हो जाएगा 45 अब बटे कितना 2। आपस में कटेगा कितना बार में 5। अब कोमा भाग दे देंगे, इसमें अब भाग दे देते हैं, मीटर में निकाल देते हैं। 2 से भाग लेना 2 दूनी 4 आ 2 दूनी 4 आ 2 5 10। इसका मतलब पंक्ति 5 में, पंक्ति किसमें, पंक्ति 5 में और दूरी कितना पर गाड़ेंगे, दूरी 22.5 मीटर की मात्रक की दूरी पर क्या करेंगे, झंडा को गाड़ देंगे। यही दोनों आंसर निकला। समझिए पहला का आंसर √61 मात्रक दूरी, और कहां गाड़ेंगे, 5वीं पंक्ति में गाड़ेंगे, 5वां पंक्ति में, और ऊपर में गाड़ेंगे 22.5 मात्रक मीटर पे। तो इसको उतारिए बढ़िया से एकदम। चलते हैं अब चौथा सवाल में। चौथा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथे नंबर सवाल का चल रहे हैं सोल्व। यहां से चलेंगे चौथा नंबर। किताब देखिएगा आप लोग, किताब रखिए पास में। बोलता है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के किस अनुपात में विभाजित करती है। इस बार अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। ये रेखाखंड है हमारा, इसको मान लेते हैं ए ये, और इसको क्या मानते हैं बी। पहला नियामक हम लिख लेते हैं -3, 10 और दूसरा है 6, -8। 6, कहता है क्या, किस अनुपात में, यानी बिंदु इतना को, यहां पर बिंदु मान लेते हैं P, और इसका नियामक जो है दिया हुआ है कितना, -1, 6। क्या दिया हुआ है, -1, 6 ये दिया हुआ है। कहता है क्या, M और N, यानी ये अनुपात निकालने के लिए कहता है। पहले हमको पिछले वाले सवाल में दिया था, यहां पर मान दे रखा था 2 और 1, चाहे 1 2, तो उसका ये निकालते थे ये। अब ये दे दिया है, हमको अनुपात निकालना है। ध्यान से देखिएगा। अब तो पहले बायोडाटा लिख देते हैं। x1 बराबर -3 और x2 बराबर वहां से 6, y1 बराबर 10 और y2 बराबर कितना, -8, और p का नियामक दे रखा है -1, 6 ये दे रखा है, और m बराबर n बराबर व्हाट, यानी m और n का मान निकालना है m अनुपात n में। तो समझेंगे यहां पर फॉर्मूला में। तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे, इसलिए p लिखते थे x, y बराबर, लिखते थे ना, लिखते थे यहां पर x, y बराबर। तो x का मान पहले और y का मान बारी बारी से लिखते थे। लेकिन यहां पर जो है ना, तोड़ के क्या लिखेंगे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे पहले x का मान, x पहले है तो x बराबर यहां लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, एगो के लिए x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में क्या, m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, m प्लस n। अब देखिएगा यहां पर, या
x का मान यहां से कितना है -1, यहां पर 1 दे दिए, बराबर m का मान कुछ नहीं तो कुछ m ही दे दिए। x2 का मान कितना है 6 गुना 6 प्लस n का मान कितना है कुछ नहीं तो कुछ n ही दे दिए। x1 का मान कितना दिया हुआ है -3, अब बटे m प्लस n, m का मान नहीं है n का भी मान निकालना है, वही लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, कोणात्मक गुना करेंगे। m गुना -1 तो -m, अब फिर n गुना -n तो -n बराबर 6 गुना m 6m, अब माइनस प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, n गुना 3 तो 3n। अब पक्षांतर कर लेते देखिएगा, या इधर m है इधर m रहने देते हैं और इस m को इधर लाते हैं तो कितना हो गया 6m बराबर -3n लिख देते हैं और इसको इधर लेकर के जाते हैं प्लस m। अब यहाँ पर देखिएगा m-1 में एगो m है, यहाँ 6 गो है, मिल के कै गो 7 गो m-1 बराबर -3n में एक n घटेगा तो माइनस कितना हो गया 2n। अब समझिएगा यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, यहीं पर प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अचर राशि को एक साथ भाग देते हैं और चरमान में एक साथ भागते हैं। m इधर है यहाँ पे लिखते हैं m, n को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है n हो जाता है, ये भाग लग जाता है। ठीक उसी प्रकार m को इधर m लिख दिए, इधर लाए तो भाग लग गया, और 2 इधर लिख देते हैं, और 7 को गुना के रूप में इधर लाएंगे तो भाग लग जाएगा। इसी को सीधा कर लेते हैं, m अनुपात n बराबर 2 अनुपात कितना हो गया 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर समझिएगा, अब तो एक से बना लिए हम, अब y वाला से भी रखेंगे ना तो इतने मान आएगा, उधर हम बना करके आपको दिखाते हैं। आंसर हो गया है, लेकिन अब जो है ना आगे बता रहे हैं, y वाला हम राशि पर बैठा रहे हैं तो y वाला 6 है, यहाँ पर y वाला देखिएगा, y बराबर सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से, y का वैल्यू यहां पर 6 है, ये 6 रख दिए बराबर, m का वैल्यू कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखे, m ही रख दिए। y2 का मान कितना दिया हुआ है -8 तो -8 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, गुना y1 का मान कितना है 10, कितना है 10। अब बटे क्या हो जाएगा m प्लस n, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसी का तो मान हम निकाल रहे हैं, इसी का मान निकाल रहे हैं। अब देखिएगा m गुना 6 तो 6m और 6 गुना n तो 6n, बीच में बराबर है बराबर दे डाले, -8 गुना m तो -8m, और जोड़ यहाँ पे जोड़ n गुना 10 तो 10n। अब पक्षांतर कर लेते हैं, 6m m वाला इधर है, मिल के इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस में 8m हो जाएगा, और 10n बराबर के इधर 10n बच गया 10n, इसको उधर तरपा करके जाएंगे 6n हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 6m और 8m कितना m 14m बराबर, ये 10n में 6n चला जाएगा 4n। अब समझिएगा m वाला पहले m इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा n से, 4 इधर ले जाएंगे तो 14 किसमें भाग लग जाएगा, आपस में कट जाएगा, इसका 2 बार में आई कितना बार में 7 बार में। अब समझिएगा m बटे n बराबर हो गया 2, अब बटे कितना 7, यहां पर लिख देते हैं, देखिएगा m का मान यानी m अनुपात, ये अनुपात का मतलब भाग बराबर 2, अब अनुपात में बदलिए 7, क्या 2 अनुपात 7 क्या बराबर आया है, देखिए बराबर आया 2 अनुपात 7, या x से लेकर के चलिए x का मान बैठेगा, y का लेके चलिएगा ये y का बैठेगा, मेरा दोनों का मान 2 अनुपात 7। अगर हम इसी को परीक्षा में इसी से लेकर के ही बनाएंगे किसी एक से तो मेरा कोई गलती नहीं कर सकता है। आंसर हो गया 2 अनुपात 7, इसको उतार लीजिए जल्दी से।
अब चलते हैं पांचवा सवाल में। हमारा पांचवा सवाल कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दे दिया इस पर ए बी 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x x से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग से ही पता चलेगा। तो ये बिंदु हमारा है ए बी, एक रेखाखंड, इसका नाम है ए पहले से किताब में और बी। नियामक हमारा दे रखा है 1,-5 यानी 1,-5, ये नियामक हमारा है। -4,5 -4,-5 कहता है क्या, किस अनुपात में, यहां पर मान लेते हैं बिंदु P, क्या मान लेते हैं P, बोलता है क्या किस अनुपात में, तो m अनुपात n, m अनुपात n, कुछ भी अनुपात के m अनुपात na से बनाएंगे, के अनुपात 1 से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इससे बनाएंगे अलग मेथड से। तो समझिएगा सब कोई के अनुपात 1 से बनाता है, देखिएगा हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका कहता है क्या x x पर विभाजित, x x में x और y का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन हमारा है पांचवा, कितना है पांचवा, यहां पर सोल्व लिख देंगे, क्या लिखेंगे सोल्व। अब बायोडाटा पहले लिख देते हैं, x1 का मान 1 और x2 का मान -4, फिर y1 का मान -5 और y2 का मान हो जाएगा कितना -5, कितना हो जाएगा -5। तो समझिएगा y2 का भी मान y1 का मान -5 और y2 का भी मान कितना है +5 में y2 का मान, ठीक है +5 में। तो सबसे पहले जो हम है यहां जो वैल्यू जो दिया है इस पर हम निकालने हैं, इससे निकालिए या इससे निकाले हैं 0। तो 0 मेरा कितना है y का नियामक है। अब देखिएगा y का नियामक का फॉर्मूला होता है क्या, y का नियामक का my2 + ny1 बटे m + n, अनुपात पहले निकाल रहे हैं, 0 दिया है तो। अब समझिएगा यहाँ y का मान 0, y अक्ष का मान कितना है 0, बराबर m का मान कुछ नहीं जानते, m दे दिए, y2 का मान दिया हुआ है 5 गुना में 5 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो कुछ n ही दे देंगे, गुना y1 का मान कितना है -5 संपूर्ण बटे m + n। अब देखिएगा यहाँ गुणात्मक गुना कर रहे हैं शेषी, m गुना 0 तो 0, यहां पर 0 बराबर m गुना 0 तो 0, n गुना 0 तो 0, 5 गुना m तो 5m, शुरू में 5 कर देते हैं, अब माइनस गुना प्लस तो -5n। अब पक्षांतर कर रहे हैं, देखिएगा इधर कर रहे हैं, इधर करेंगे तब 5n, अब बराबर क्या हो जाएगा 5m, क्या हो जाएगा 5m, इसलिए n बटे m बराबर हो जाएगा 5/5, दोनों आपस में कट जाएगा 1 तो इसका m अनुपात n कितना आ गया 1:1, ये आंसर आ गया। किस अनुपात में बांटती है तो 1:1 में बांटती है। कहता है क्या इसका नियामक भी निकालिए, यहां पर क्या होगा, इस जगह यहां पर नियामक x का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए p का नियामक भी निकाल लेते हैं। p का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर करते हैं, x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n। x का मान निकालने जा रहे हैं, m का मान अभी तुरंत निकाले हैं 1 और n का भी 1, तो 1 गुना 2, x2 का मान कितना है यहां से -4, घेर के लिखेंगे -4, प्लस n का मान कितना है 1 गुना x1 का मान 1 तो 1, m + 1 तो 1 + 1, तो -4 गुना 1 तो -4
अब प्लस 1 गुना कितना होगा 1 ही, अब बटे 2 बराबर हो जाएगा -3/2। इसलिए P बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा x, 0 यानी -3/2, 0। ये हमारा क्या हो गया नियामक हो गया। कितना इजी ढंग से बन गया। इसको उतारिए बढ़िया।